कार्यकर्ता के तौर पर आप करें, हमारी इच्छा है, जिला अध्यक्ष के पोस्टर को आप नकार देंगे। किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान उसका आधिकारिक बयान होगा नहीं, पार्टी का आधिकारिक बयान माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? आपका विजन स्पष्ट है और आपके विजन पर ही सवाल उठ रहा है। आपका विजन क्या यही है कि आप मुख्यमंत्री पर सवाल उठाएं, मुख्यमंत्री के नल जल योजना में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार बातें कहें और फिर उसी मुख्यमंत्री के दरवाजे पर आप गुलदस्ता लेकर पहुंच जाएं अपने पार्टी के सांसद अरुण भारती के साथ? देखिए, सीट पर तो अभी कोई फैसला हुआ नहीं है। सीट पे इसलिए नहीं फैसला हुआ क्योंकि जो एनडीए की समन्वय समिति का बैठक होगा उसमें शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेंगे। सीट का बंटवारा होगा। हम लोग को जितना भी सीट, जैसे भी अगर जितनी भी पार्टियां हैं, हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी हो चाहे हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हो, इनका किसी भी बिहार के कोई जिला गढ़ नहीं हो सकता है। हर जिला में इनका गढ़ है, हर जिला में इनकी वोट बैंक है। गृह जिला है ना नीतीश कुमार का नालंदा। गृह प्रशांत किशोर की नजर भी गृह जिले नालंदा पर, आपकी नजर भी गृह जिले नालंदा पर। प्रेशर तो बना रहे हैं नीतीश कुमार पर आप? नहीं नहीं नहीं। मंत्री पद छोड़कर चिराग पासवान बिहार में डिप्टी सीएम बनने तो आएंगे नहीं। बड़ी भूमिका का मतलब तो मुख्यमंत्री ही होता है। तो अरुण भारती के बयान को भी एक कार्यकर्ता का बयान ही मानेंगे? अरुण भारती का बयान भी आधिकारिक बयान नहीं है, वो बिहार के प्रभारी हैं आपकी पार्टी के। हाँ, ये आप इस बात को समझिए कि जो अरुण भारती जी ने बोला है वो एक जन भावना है। वो जन भावना की आवाज को लेकर आप जनता, आप कभी भी चिराग पासवान जी के सभा को देख लीजिए। लगभग अमूमन हर सभा में जनता नारे लगाती है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जी जैसा। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता रंजन सिंह जी हैं। रंजन जी, बहुत सस्पेंस है, बहुत कंफ्यूजन है। कई लोगों से बातचीत हुई, आपकी पार्टी को लेकर जो घटनाक्रम चल रहा है उस पर आप ही की पार्टी के कई लोगों से बातचीत हुई, कई दूसरे लोगों से भी बातचीत हुई। वो कहते हैं चिराग पासवान को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मुझे एक शेर याद आता है कि अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, हवाओं का रुख जिधर का उधर के हम हैं। मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है आपके नेता को। मौसम का मिजाज फिर पहचान लिया है क्या? एक तरफ नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और चिराग पासवान कहते हैं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, और आपकी पार्टी की तरफ से पोस्टर भी लगाया जा रहा है। आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि भाई चिराग पासवान सीएम बने, ऐसा हम चाहते हैं। तो दोनों चीजें चल रही हैं एक साथ। नहीं नहीं नहीं, देखिए, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि मीडिया में या विपक्ष में इस चीज को मैनिपुलेट किया गया है। हाँ, बताइए। ये जितने भी कार्यकर्ता होता है किसी भी दल का, चाहे हमारे दल का हो या किसी भी दल का, कार्यकर्ता सदैव अभिषेक जी चाहते हैं कि हमारा नेता सर्वोच्च पद पे जाए। कोई भी कार्यकर्ता का जन भावना है। अगर प्रवक्ता का ऑफिशियली बयान को अगर हटा दीजिए तो एज ए कार्यकर्ता मैं भी चाहता हूं कि एक दिन कभी न कभी हमारे नेता भी मुख्यमंत्री बने। नहीं, ये कभी न कभी तो नहीं 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 रंजन सिंह जी, कभी न कभी तो आप अभी जोड़ रहे हैं ना। और कार्यकर्ता के तौर पर आप करें, हमारी इच्छा है, जिला अध्यक्ष के पोस्टर को आप नकार देंगे। किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान उसका आधिकारिक बयान होगा नहीं, पार्टी का आधिकारिक बयान माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे कोई भी हो, हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति कार्यकर्ता पहले है, उसके बाद चाहे प्रवक्ता हो, चाहे पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के बयान की भी कोई अहमियत नहीं है? आधिकारिक बयान उनका बयान नहीं हो सकता? प्रदेश अध्यक्ष एज ए प्रदेश अध्यक्ष को बयान नहीं दिया। आप बयान को ठीक से सुनिए। हमेशा उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता के तौर पर मैं चाहता हूं कि चिराग पासवान सीएम बने, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, इस तथ्य को कैसे नकारा जा सकता है? और प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला है कि एज ए कार्यकर्ता मैं भी चाहता हूं कि मेरा नेता एक दिन मुख्यमंत्री बने। ऐसा एक कार्यकर्ता का जन भावना है। कार्यकर्ता के जन भावना को कुछ ले नहीं सकते। जनता और कार्यकर्ता एक जैसा होता है। वो चाहता नहीं है कि हम चाहते हैं कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन एज ए कार्यकर्ता चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए कि गठबंधन है, गठबंधन की अपनी मर्यादा है और गठबंधन के सर्वोच्च नेता सारे लोग मिलकर ये फैसला कर चुके हैं कि भाई नीतीश कुमार जी हमारे चेहरा होंगे, नीतीश कुमार जी 2025 के नायक होंगे चुनाव के।
और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। हमारा तो विजन स्पष्ट है, लेकिन नहीं, आपका विजन स्पष्ट है और आपके विजन पर ही सवाल उठ रहा है। आपका विजन क्या यही है कि आप मुख्यमंत्री पर सवाल उठाएं, मुख्यमंत्री के नल जल योजना में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार बातें कहें और फिर उसी मुख्यमंत्री के दरवाजे पर आप गुलदस्ता लेकर पहुंच जाएं अपने पार्टी के सांसद अरुण भारती के साथ? यही विजन है बिहार फर्स्ट? देखिए देखिए, ऐसा होता है ना कि हर समय की राजनीतिक परिस्थिति अलग होती है। तब तब गठबंधन में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के मुद्दों को तवज्जो नहीं दिया जा रहा था और आज तवज्जो दिया जा रहा है। कंडीशन आपको पता है कि गठबंधन 2 एजेंडाओं के समावेश से होता है। नहीं तो फिर बात हमारी बदल गई पार्टी, ना। एक मिनट सुन लीजिए जी पहले। हमारी जो पार्टी है, जी हमारी पार्टी की जो एजेंडा है, उस एजेंडा पर कहीं न कहीं सहमति बनी होगी, जिसका जिसका नतीजा, जिसका रिजल्ट, जिसका आपको मैं प्रूफ दे सकता हूँ कि हमारे पार्टी के विजन और एजेंडा का ही असर है। जो आप केंद्रीय बजट में बिहार के लिए कितना साइज ऑफ फंड अलॉटमेंट हुआ है, ये तो आप देख सकते हैं। ऐसा है कि जब हमारे नेता का, हमारे विजन, हमारी पार्टी के विजन को जब एनडीए में तवज्जो मिलना शुरू हुआ है, या हम जब से हिस्सा बने हैं, तब से हम एक महत्वपूर्ण एलाइज के रूप में हम अपनी बातों को रख पा रहे हैं। और लगभग लगभग मुझे लगता है केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के बातों को केंद्र में जिस तरीके से लिया जाता है, जिसका फायदा बिहार में उनके केंद्रीय मंत्री बनने के बाद या हमारे गठबंधन में आने के बाद से बेहतर मिला है या भरपूर मिला है। कितनी सीटें लड़ेंगे? देखिए, सीट पर तो अभी कोई फैसला हुआ नहीं है। सीट पे इसलिए नहीं फैसला हुआ क्योंकि जो एनडीए की समन्वय समिति का बैठक होगा उसमें शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेंगे। सीट का बंटवारा होगा। हम लोग को जितना भी सीट, जैसे भी अगर जितनी भी पार्टियां हैं, हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे और जहां भी होगा वहां लड़ेंगे। नहीं फिर नीतीश कुमार, ऐसा लगता है कई बार आपकी पार्टी जिस तरह से एक्ट करती है, आपके नेता जिस तरह से एक्ट करते हैं, ऐसा लगता है जैसे फिर नीतीश कुमार से भिड़ने के मूड में हैं। ताड़ी को लेकर आप तेजस्वी यादव के बयान के साथ खड़े नजर आते हैं, चिराग पासवान नहीं नहीं, हाँ, तेजस्वी यादव के बयान के साथ खड़े नजर आते हैं। उसके बाद आप नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई। वहां आप भीम संवाद या बहुजन संवाद ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा पर आपकी नज़र है, वहां से आपका चुनावी अभियान। तो ऐसा लगता है कि खेल तो कर रही है आपकी पार्टी, आपके नेता खेल कर रहे हैं, जो माहिर हैं इस तरह के खेल करने में। देखिए, नीतीश कुमार जी हो चाहे हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हो, इनका किसी भी बिहार के कोई जिला गढ़ नहीं हो सकता है। जी हर जिला में इनका गढ़ है, हर जिला में इनकी वोट बैंक है। गृह जिला है ना नीतीश कुमार का नहीं, नालंदा। गृह प्रशांत किशोर की गृह नजर भी गृह जिले नालंदा पर, आपकी नजर भी गृह जिले नालंदा पर। प्रेशर तो बना रहे हैं नीतीश कुमार नहीं पर आप नहीं लोग। नहीं नहीं नहीं। आज आज अगर हमारे नेता अगर जाते हैं अगर नालंदा में, तो निश्चित रूप से इसका फायदा गठबंधन को मिल रहा है। आपको पता है ना कि पूरे 243 पे तो हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे नहीं। जितने भी सीट पे लड़ेंगे, उसके अलावा जो सीट पे लड़ेंगे वो हमारे गठबंधन के एलआई साथी लड़ेंगे। तो चिराग पासवान जी की अगर पॉपुलैरिटी, चिराग पासवान जी का अगर वोट, अगर उनके चाहने वाले, उनके फॉलोअर अगर बढ़ता है या उस जिला में जाकर अपनी चीजों को अगर दर्शाते हैं, तो उसका निश्चित रूप से फायदा एनडीए को मिलना है। आपकी दूसरी पार्टी दूसरी आपकी बात जी दूसरी बात आपको मैं एक चीज बता दूं कि हमारे गठबंधन के जितने भी एलाइंस हैं, जी हम लोग का 75% वोट बैंक है। नहीं आपकी 75% जो जनता है, जी 75% जो लोग हैं, जी वो चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बने। दूसरी बात जी दूसरी बात जो 25% बच गए ना, जी वो भी ये चाहते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार बने। मतलब बिहार में अगर आप देख लीजिए तो एक तरह से नहीं एनडीए में है। आपकी पार्टी के सांसद हैं जमुई से अरुण भारती। जी जब चिराग पासवान ने ये बयान दिया कि मेरा बिहार मुझे बुला रहा है, उसके बाद उनका बयान आया कि बिहार में मैं जहां भी जाता हूं, वहां लोग कहते हैं कि चिराग पासवान जी को बड़ी भूमिका में आना चाहिए। अब केंद्र का मंत्री पद छोड़कर चिराग पासवान बिहार में डिप्टी सीएम बनने तो आएंगे नहीं। बड़ी भूमिका का मतलब तो मुख्यमंत्री ही होता है। तो अरुण भारती के बयान को भी एक कार्यकर्ता का बयान ही मानेंगे? अरुण भारती का बयान भी आधिकारिक बयान नहीं है, वो बिहार के प्रभारी हैं आपकी पार्टी के। हाँ, ये आप इस बात को समझिए जी कि जो अरुण भारती जी ने बोला है वो एक जन भावना है। वो ये- जन भावना की आवाज को लेकर आप जनता, आप कभी भी चिराग पासवान जी के सभा को देख लीजिए।
लगभग अमूमन हर सभा में जनता नारे लगाती है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जी जैसा हो। तो ये जनता का जनभावना है, लेकिन जनता के जनभावना जब हमारे नेता चिराग पासवान जी अपने और आधिकारिक इस जन भावना को बुनाकर आप अपनी बार्गेनिंग नहीं, पावर नहीं, को नहीं, मजबूत कर रहे हैं, नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे नहीं, हैं। नहीं, अरुण भारती के बयान का मतलब क्या ये नहीं निकाला जाए? नहीं नहीं, अरुण भारती जी का बयान को आप ठीक से समझने की जरूरत है। वो एक बहुत मैच्योर लीडर है और आपको पता होगा बहुत पढ़े लिखे और बहुत मैच्योर लीडर है। आज आप जिस तरीके से उनके बातों को ले रहे हैं उस तरह से लेने की जरूरत नहीं चलिए है। उस तरह से आप उनके बयानों को ठीक से समझिए। वो कहते हैं क्या कि ये जन भावना की पुकार है, लेकिन हमारी पार्टी का डिसीजन है कि भाई 2025 में फिर से नीतीश तो आपकी 225। पार्टी के जो नेता पोस्टर लगा रहे हैं कि ताजपोशी का है इंतजार, उनका भावना है, कार्रवाई कर दीजिए, उनका भावना है। कार्रवाई कर दीजिए। गठबंधन पर वो आप किसी के कार्यकर्ता की भावना को नहीं नकार सकते हैं। आज आप देखिए ना, कार्यकर्ताओं के कंधे पर नहीं रखकर बंदूक चला रहे हैं ना। सर, इमाम गजाली शेखपुरा के जिला अध्यक्ष उनके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं ना। मुकेश सहनी के कार्यकर्ता कहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा, मुकेश सहनी जैसा हो। तो तेजस्वी को तो गठबंधन से मुकेश सहनी को बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं, मुकेश सहनी के कार्यकर्ता बोलते हैं कि नहीं कि मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्या जीतन राम मुकेश सहनी की पार्टी ने कब पोस्टर लगाया कि मुकेश सहनी मुख्यमंत्री हो? तो डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं। अगर पोस्टर लगाया हो या आपकी पार्टी से जिस तरह के बयान आ रहे हैं उस तरह का बयान आया हो तो हमको बताइए। वो कार्यकर्ता का जनभावना है। कार्यकर्ता के मनोदशा को आप नहीं रोक सकते हैं। आप कार्यकर्ता के जन मनोदशा, ये आम कार्यकर्ता की जन भावना नहीं है। आप एक बयान बता दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए, ये आम कार्यकर्ता की भावना नहीं है। आपकी पार्टी के जिला अध्यक्ष का पोस्टर है, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो एज ए कार्यकर्ता है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि कार्यकर्ता का बयान? आज बताइए ना, अरुण भारती जी का बयान कभी नहीं रहा है कि 2025 में हमारा मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी का आधिकारिक बयान कभी नहीं रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आधिकारिक बयान नहीं रहा। आप एक भी व्यक्ति का बताइए ना, चाहे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता का आधिकारिक बयान। चिराग पासवान बहुत माहिर राजनेता हैं। उनकी राजनीतिक समझबूझ पर कतई सवाल नहीं उठाया जा सकता। और चिराग पासवान अगर ये कह दें, सिर्फ एक लाइन ये बोल दें कि मेरा बिहार मुझे बुला रहा है और केंद्र की राजनीति में मेरी बहुत दिलचस्पी नहीं है, उनके बयान का जो लबो-लुआब रहा, तो इससे खलबली महागठबंधन में हो जाता है ना। जाहिर तौर पर चिराग पासवान के इस 2 लाइन में बहुत कुछ है। चिराग पासवान को इससे ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है। जिस तरह के वो राजनेता हैं और उनकी राजनीतिक समझ पर बिल्कुल सवाल नहीं उठाया जा सकता। मौसम के वैज्ञानिक है, मौसम वैज्ञानिक है। तो चलिए, वैज्ञानिक पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा। आप सभी लोग कहते हैं कि मौसम वैज्ञानिक है। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, वो खुद भी कहते हैं। नहीं ठीक है, मौसम वैज्ञानिक हैं, लेकिन इसको समझने की जरूरत है कि मौसम वैज्ञानिक आप लोग कहते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि पिछले 40-50 साल का इतिहास रहा है कि हम लोग जिधर जाते हैं सरकार उधर बनती है। हम लोग पहले जाते हैं, गठबंधन में अगर कहीं गए तो सरकार उसकी बनती है। तो यानी हमारा जो कदम है वो शुभ है ना सर। कहाँ जहां आप जाते हैं सरकार बनती है। 2015 के विधानसभा चुनाव में तो आप एनडीए के साथ थे तो सरकार बन गई महागठबंधन की। कहाँ आप जहां जाते हैं? क्यों 2014 में मोदी जी का सरकार नहीं याद है? 2015 का याद है, 2014 नहीं याद? नहीं तो 14 याद है, लेकिन हर बार ऐसा ही हो इसकी गारंटी तो नहीं है ना। तो इसलिए आप समझिए ना कि मौसम वैज्ञानिक आप कहते हैं, आप जो दावा कर रहे हैं वो बिहार की राजनीति का स्थापित सत्य नहीं है। रंजन सिंह जी, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।